मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य व्रत प्रदाता गुरुवर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, जैन धर्म की भव्य आत्माओं, महावीर भगवान के निर्वाण प्राप्ति को 2548 वर्ष पूरे हुए और इस आज के नववर्ष के प्रारंभ के दिन ये गौशाला में आयोजन किया जा गया है। वैसे जन सामान्य में आज का दिन गोवर्धन पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस पर्व में कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने आज के दिन गोवर्धन पर्वत को उठा करके और उस पर्वत के नीचे गायों का और ग्वालों का संरक्षण किया था और उसके माध्यम से उन्होंने हम सभी के लिए एक संदेश दिया। उस पर्वत का नाम भी बहुत अच्छा है, क्या है? गोवर्धन। गो अर्थात गाय और वर्धन अर्थात बढ़ाना। जो गाय को बढ़ाने वाला हो ऐसा पर्वत को उन्होंने उठाया था और उस गो का संरक्षण संवर्धन उन्होंने किया। चूंकि वे शुरू से ही गायों के बीच में रहे और उन्होंने गायों का संवर्धन पालन पोषण किया। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि दया धर्म मूल, जैन धर्म का मूल दया धर्म है। उस दया धर्म में प्राणी मात्र पर दया भाव रखना, उसकी संरक्षा, उसकी रक्षण संरक्षण करना है। जैन सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम पर वीरजन स्वामी ने टीका लिखते हुए उसमें लिखा, या स्त्री सा गौ। इसका अर्थ है, उन्होंने लिखा कि जो लक्ष्मी है वह गाय है, अर्थात जिसके घर में गाय है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। पुराने समय में व्यक्ति की धनवानता रुपए पैसे से, मकान खेती से नहीं नापी जाती थी। किसी से पूछा जाता था तो क्या कहते थे, उसके घर में कितना पशुधन है, वो कितने पशु का पालन करता है। जितने अधिक पशु का पालन करता है वो उतना अधिक धनी माना जाता है। आज भले ही रुपया पैसा, गाड़ी, बंगला ये व्यक्ति की धनवानता का प्रतीक हो गया हो, पर पुराने समय में तो पशुधन ही उसकी धनवानता का प्रतीक था। आज बड़े बड़े शहरों में रहने वाले हो गए हैं या जहां भी रहते हैं स्थान छोटा है, पशु का पालन नहीं हो सकता। पर जहां पर इस प्रकार से दया भाव के साथ में पशुओं का पालन होता है, उसमें हम अपना सहयोग दे करके पशु के पालन में हम लोग भी कर सकते हैं। और कई लोगों ने जब परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने गौशालाएं खोलने के लिए प्रेरणा दी, तब कई लोगों का प्रश्न आया कि इस गौशाला के खोलने में कितनी हिंसा होगी, ऐसे हिंसा का कार्य का समर्थन क्यों कर रहे हैं। पर तब आचार्य महाराज ने एक बात कही कि हमारे आचार्यों ने
श्रावक के द्वारा अगर कोई अपराध हो जाता है तो प्रायश्चित के रूप में क्या दिया जाता है, तब कहा गया कि वे गोदान करें या गो का पालन करें। जब हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने प्रायश्चित के रूप में इस प्रकार गो संवर्धन की बात और गोदान की बात कही, तो उसमें कहां पर हिंसा का भाव आ सकता है। ये तो और बड़ी बात है कि इसमें दया का भाव है, पशु मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हम दया भाव रख करके उसका पालन पोषण करते हैं। पूज्य आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा, जलेबियां जो चासनी में सनती आमूल, जलेबियां जो चासनी में सनती आमूल, दया धर्म में तुम सनो यही दिन धर्म का मूल। अर्थात जलेबियां आप देख लीजिए, पूरी चाशनी में उसके कण कण में चाशनी भरी होती है, वो कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि मिठास नहीं हो उसमें, हर ओर से मिठास होती है, तभी आप लोग उसको खाते हैं। उसी प्रकार आचार्य महाराज का कहना है कि जिस प्रकार वो जलेबी चाशनी से पूरी भरी हुई है, उसी प्रकार आप भी दया धर्म से भरो, क्योंकि दया धर्म क्या है, जिन धर्म का मूल है। इन पशुओं के लिए, निरीह प्राणियों के लिए यहाँ जो व्यवस्था, जैसे पवन काका साहब ने बताया कि पूज्य आचार्य से जब 1999 में यहाँ आए थे, उस समय पूज्य गुरुदेव के साथ ब्रह्मचर्य अवस्था में हम भी आए थे, और जैन स्कूल के पास में एक जमीन हुई थी, वहां पर शिलान्यास भी हुआ था उसमें गौशाला का। बाद में किसी कारणवश गौशाला यहाँ आकर के बनी। ब्रह्मचारी अवस्था में भी हमारा कई बार इधर आना हुआ। एक बार तो हम यहाँ पानी की बहुत कमी थी, उस समय में पानी देखने के लिए भी आए थे। और जब ये धरती पर पशुओं का आना हुआ तो अपने आप इस धरती का पुण्य जागृत हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं इस धरती में यहाँ पर लगभग आप खोदेंगे नीचे पत्थर ही पत्थर मिलेगा और कुछ भी नहीं है। पर इन निरीह प्राणियों के पुण्य से यहाँ धरती में भी उस पत्थरों में से पानी बाहर निकल करके आ गया। ऐसे पुण्य तीर्थ पर, चूंकि आचार्य श्री कहीं पर भी आचार्य श्री ने गौशाला नाम नहीं दिया, आचार्य श्री ने जहां भी नाम दिया, क्या दिया है, दयोदय तीर्थ। जहां पर दया का उदय होता है, जहां दया की भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे तीर्थ। और आचार्य श्री ऐसे दयोदय तीर्थ पर इस वर्ष आचार्य श्री ने चातुर्मास किया तिलवारा घाट में। और कहने को लोग गौशाला कहते हैं, पर वो दयोदय तीर्थ जिसमें आचार्य श्री ने अभी आचार्य श्री का तीसरा चातुर्मास था। 2001 में और 2004 में कुछ गुरुदेव के साथ में हमारा तो चातुर्मास ब्रह्मचारी अवस्था में वहां हुआ, और इस बार आपकी बार तीसरी बार आचार्य श्री का चातुर्मास दयोदय तीर्थ में हुआ है। ऐसे तीर्थों पर आकर के हम अपने जीवन को पुण्यमयी बना सकते हैं, पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। क्योंकि आचार्यों ने कहा गौरव किसका बढ़ता है, गौरव किसका होता है, तो आचार्य कहते हैं जिसके घर में गौरव, गौ अर्थात गाय और रव मतलब आवाज, जिसके घर में गाय की आवाज होती हो उसी का गौरव बढ़ सकता है। अब हम तो घरों में छोटे छोटे हो गए हैं, रहने का स्थान हम ही को नहीं मिल रहा, तो गाय कहाँ रखेंगे। पर जहां हम गाय इस प्रकार की है, वहां जाकर के उनके बीच में उनको हम संरक्षण दे करके और अपने गौरव को बढ़ा सकते हैं। और इस पुण्य धरा पर आकर के आपने जो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हैं, वो कहा जाता है कि पुण्य के कार्य में दिया गया थोड़ा सा भी दान वट वृक्ष के समान बाद में फल को प्रदान करता है। आप देख लीजिए, वट का वृक्ष, उसका बीज खसखस के दाने के बराबर होता है। उस खसखस के दाने के बराबर का बीज बो दिया जाता है तो वो कितना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार आपके द्वारा दिया गया दान पुण्य क्षेत्रों में वो आपके लिए अनंत फल की प्राप्ति कराएगा। आपके जीवन में वो दया भाव उत्पन्न हुआ, आप अपने जीवन में इस दया भाव से पूरी तरह सन जाएं और आपको भी उन भगवान महावीर के समान उस सिद्ध पद की प्राप्ति हो। आप पूरी तरह से उसमें आमूल चूल सन करके, उसमें रह करके और उस सिद्ध पद को प्राप्त कर सके। आपके जीवन में सी उत्कृष्ट दया का भाव उत्पन्न हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की